దేశ ప్రజలందరికీ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హిందీ దివస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు। ఈ విషయమై ఆయన మాట్లాడుతూ 14 సెప్టెంబర్ 1949 నుండి 75 సంవత్సరాలకు గుర్తుగా ఈ సంవత్సరం హిందీ దివస్ చాలా ముఖ్యమైనదని, భారత రాజ్యాంగ సభ హిందీని యూనియన్ యొక్క అధికారిక భాషగా ఆమోదించిందన్నారు। 75 ఏళ్ల ఈ ప్రయాణం హిందీకి మరియు మన రాష్ట్రాల్లోని ఆయా భాషలకు చాలా ముఖ్యమైనదని, హిందీ మరియు ఏ స్థానిక భాషల మధ్య పోటీ లేదని తాను ఖచ్చితంగా చెప్పగలనన్నారు। हिंदी ఒక విధంగా అన్ని స్థానిక భాషలకు స్నేహితుడని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के एम मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी।